कथा का विस्तार नहीं होगा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से कहा हे प्रभु, रोहिण्यास तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तया। मेरे एक बात समझ में नहीं आया। क्या कहा? रोहिणी के पुत्र और देवकी के पुत्र, ये दोनों एक साथ कैसे हो गए? एक जीवन में दो माताओं के बेटा होना, ये समझ में तो मेरे नहीं आया। एक जीवन में एक माँ के बेटा, तो एक बेटा दो माताओं के बेटा कैसे हो जाएगा? रोहिण्यास तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंधात् तो देहांतरम विना। ये जो बलराम जी हैं, ये रोहिणी और देवकी दोनों के बेटा कैसे हो सकते हैं? इसके विषय में मुझे संदेह है। तो सूत जी सनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी ने कहा जब राजा परीक्षित ने ऐसा कहा तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासति स भगवानथ विष्णुप्रातः प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितं कलिकल्म सघनं व्याहर कुमार भक्त भागवत प्रधानः। काली कल्मष को नष्ट करने वाला ये प्रश्न है। भगवान की कथा का आरंभ हो जाए, ऐसा कोई प्रश्न कर दे कि ये कल कल्मष को नष्ट करने वाला है। और दूसरी बात कहते हैं, भगवान वासुदेव की कथा से संबंधित कोई प्रश्न कर दे, वह स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो भगवती भागीरथी की जैसे पावन करने वाला प्रश्न होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूरसेन राजाओं का राज्य था और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान आकाशवाणी करते हैं कि शीघ्र ही मथुरा मंडल में मेरा अवतार होगा और आप सभी देवता अपने अपने अंश से और स्वयं योग माया कन्या के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। और ये कह करके आश्वासन दिया, चिंता न करें। और इधर महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ उग्रसेन के भाई देवक की बेटी देवकी के साथ विवाह निश्चित हुआ। और वसुदेव देवकी का विवाह जब विदाई होने लगी तो कंस स्वयं अपनी बहन की विदाई करने चला। कहते हैं विदाई के समय 15,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 दासियां दहेज में दिया और रथ चल पड़ा। रथ चल पड़ा, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट कंस, जिस अपनी बहन को इतनी प्रसन्नता से तू भेजने जा रहा है, इसकी 8वीं संतान के द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी। देखिए, मौत का भय इतना तेज होता है
अपनी बहन को इतना प्रेम से विदाई कर रहा था, जैसे ही मौत की सूचना मिली तो रथ रोक दिया और अपनी बहन की केसों को पकड़ लिया। अब दूल्हा बने वसुदेव जी बैठे, अब अपने ही सामने अपनी पत्नी की को कोई मारने जा रहा है। तो रक्षा करना कर्तव्य है। विवाह हो चुका था, विदाई हो रही थी। वसुदेव जी ने क्या किया? श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, साम दाम दंड भेद। वसुदेव जी ने साम दाम दंड भेद से कंस को समझाया। कहा, कंस तुम तो वीर हो, देहेन सहजायते अद्यवाप्त शतान्ते वै मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। अरे कंस, तुम जिस मृत्यु के भय से मारने जा रहे हो तुम्हें पता नहीं है? मृत्युर्जन्मवतां वीर। अरे वीर, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म के साथ ही मृत्यु का जन्म हो जाता है। ये वसुदेव जी ने कहा कंस से। कहा, जिस मौत के डर से अपनी बहन को तुम मारने जा रहे हो तुम्हें पता नहीं है? मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। मनुष्य के जन्म के साथ ही मौत का जन्म हो जाता है, तो उससे बच के कहां जाओगे? व्यर्थ में तुम प्रयास कर रहे हो। आज मौत हो अथवा 100 वर्ष के बाद मौत हो, मौत तो होना ही है। तुम अपनी बहन को क्यों मार रहे हो? एक तो यह स्त्री है। बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी मारने से छोड़ने को तैयार नहीं था। कई प्रकार से समझाया। अंत में वसुदेव जी ने जब यह कह दिया कि इसकी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तब छोड़ दिया, विदाई कर दी। विदाई हो गई। विदाई होने के बाद जब पहली संतान हुई, कीर्तिमान नाम का बालक हुआ, तो कंस के हाथ में दे दिया, निर्दयता पूर्वक मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें के रूप में स्वयं शेष जी आए हैं। और योग माया के प्रभाव से भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उस 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है और स्वयं योग माया कन्या के रूप में देवकी के गर्भ में आ गई है। और उस 7वें कंस तो समझ गया कि मेरे भय से वो 7वां गर्भ ही गायब है। और उस 8वें को जिसे कन्या देखा तो देवकी ने हाथ से छुड़ाते हुए मना किया। कहा, भैया निर्दोष बालकों को तुमने मार दिया, कम से कम इस कन्या को तो छोड़ दो। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं आकाशवाणी को सुन लिया हूं, इसलिए अब इस कन्या भले हो लेकिन इसको भी नहीं छोड़ूंगा। और निर्दयता पूर्वक उस कन्या को भी हाथ से छीन लिया
और जैसे ही पत्थर पर मारने का प्रयास करता है वो आकाश मंडल को चली जाती है, अष्टभुजाधारी हो जाती है और कहती है, रे दुष्ट कंस, के गर्भ में उस कन्या को आठवें के रूप में साक्षात भगवान उस कारागार में सातवें को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और आठवें के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। लेकिन भगवान आए हैं इसकी सूचना किसी को मिली नहीं, क्योंकि कारागार में अगर सूचना मिल जाएगी तो सब सुसज्जित हो जाएंगे। इसलिए भगवान समस्त देवता कारागार में ही भगवान की स्तुति करना आरंभ कर दिए। सत्य व्रतम सत्यम, भगवान कारागार में ही कारागार प्रकाशित हो गया। जब भगवान वहां नंद भवन पहुंच जाएंगे तब उत्सव मनाया जाएगा, अभी नहीं। भगवान यशोदा भक्तवत्सल भगवान की, देवकी के गर्भ में, गर्भस्थ देवकी के गर्भ में ही समस्त देवताओं ने स्तुति किया और भगवान ने वसुदेव देवकी के आश्वासन दे दिया कि चिंता मत करना, अभी तक तुम्हारे 6 पुत्रों को मार डाला, लेकिन अब जब मेरा प्रागट्य होगा तो मेरी 4 भुजाएं होंगी। मेरी शक्ति के आगे कंस का कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर पाएगी। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिया है। देवकी वसुदेव ने भगवान की प्रार्थना किया है और देखते ही देखते भगवान समस्त कारागार जो हथकड़ी बेड़ी बंधी हुई थी, भगवान के जन्म का समय भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि सुंदर मुहूर्त जब आया, ऐसे समय में कारागार के अंदर भगवान का प्रागट्य होता है, लेकिन उत्सव कारागार के अंदर नहीं, उत्सव नंद भवन में। कारागार के अंदर भगवान देवकी के गर्भ से जब प्रकट हुए तो वसुदेव और देवकी दोनों प्रार्थना करते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। जो योग माया के आने से बंधन युक्त थे, लेकिन भगवान के आने से बंधन मुक्त हो जाते हैं। यही अंतर।
क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम्। भगवान चतुर्भुज स्वरूप में वसुदेव देवकी को दर्शन दे रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। वसुदेव देवकी बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि चार भुजाओं में दर्शन दिए? क्योंकि भगवान ये जान गए कि वसुदेव देवकी दोनों बहुत दुखी हो गए। 6 पुत्र जिनके मारे गए वो इतने कष्ट से युक्त हो गए। भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, और देखते ही देखते शिशु रूप में हो गए। और शिशु रूप में होकर के भगवान ने वसुदेव को प्रेरित किया कि अब तुम मुझे यहां से पहुंचा दो। भगवान के प्रेरित करते ही अब जाए कैसे? क्योंकि हथकड़ी बेड़ियां लगी थी। तो हथकड़ी बेड़ी जो लगी थी, भगवान को लेकर के चलने का जैसे ही प्रयास किया तो अपने आप हथकड़ी बेड़ी खुल गई और वहां से आसानी से निकल गए, यमुना पार कर गए। अब यहाँ भी विद्वानों का भाव है कि जिस समय यमुना पार कर रहे थे तो यमुना जी भगवान की पटरानी, तो यमुना में बाढ़ आ गई थी। क्यों बाढ़ आई? क्योंकि वो भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहते थे। तो मानो भगवान ने चरण को नीचे कर दिया कि भगवान के चरणों को यमुना जी स्पर्श कर लिया, और जैसे ही स्पर्श किया तो यमुना जी नीचे हो गए। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है कि शेष दीक्षा छाया भी किए थे। कई तरह का कई जगह अलग अलग वर्णन मिलता है, और इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। केवल वसुदेव जी समय के अनुसार वहां पहुंच गए नंद भवन, और वहां से उस योग माया को ले आए और ला करके यहाँ वापस ले आए। और फिर वो योग माया आकाश मंडल को चली गई। उसने घोषणा कर दिया कि दुष्ट कंस, तुमने व्यर्थ में इतना प्रयास किया, तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले ही लिया है। हाँ, अब तैयारी कर ले, थोड़ी देर में, बस 2 मिनट के बाद ले आए। हाँ, हो गई। यहाँ पर उनके आसन के लिए व्यवस्था की। ये बड़े सौभाग्य की बात है, जो भी बालक भगवान का रूप में आता है वो साक्षात भगवान का ही दर्शन होता है, ऐसा आप लोग मानिएगा। और वहां नंद भवन में प्रातः काल समस्त, यहाँ मथुरा मंडल की कहानी तो कल होगी। अब आप लोग सीधे नंद भवन पहुंच चले। जैसे ही प्रातः काल हुआ, एक अद्भुत बालक को समस्त ब्रजवासियों ने देखा, और यशोदा रानी के आंगन में तो साक्षात नारायण ही बाल रूप में पहुंच गए है। अब पूछना क्या है, साक्षात नारायण ही बाल रूप में जहां पहुंच जाए, और जितने लोगों ने दर्शन किया तो किसी को वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा था। बार बार दर्शन करने की इच्छा हो रही थी। अद्भुत दर्शन, इतना सुंदर दर्शन। यशोदा के घर में आनंद ही आनंद, और बड़े सुंदर दर्शन हो रहा है। आप लोग भी दर्शन करेंगे झांकी के रूप में, और झांकी आपके सामने आ रही है, और बधाई गीत के साथ साथ दर्शन भी करेंगे, और टाफी और जो भी है सब का
छोड़ दो ऐसे
पे